दोस्तों हमारी घर की जो शान होती है वो हमारी घर की छत होती है। अगर उसमें ही हमारी छतों में क्रैक आ जाती है या कुछ समय बाद सीपेज आना शुरू हो जाता है तो दोस्तों हमारा सपना बिल्कुल टूट जाता है। तो दोस्तों इसीलिए मैं ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जिसकी वजह से हमारी घर की छत में क्रैकें आना शुरू हो जाती है या सीपेज आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों वो 5 गलती अगर आप नहीं करते हैं तो दोस्तों आपकी घर की छत कभी क्रैक नहीं मारेगी और कभी सीपेज भी नहीं मारेगा। दोस्तों ऐसे मेरी 5 गलतियां यहाँ पर मैंने लिख रखी है, तो एक एक करके आपको बताऊंगा और उसके बारे में भी समझाऊंगा। दोस्तों जो भी मैं बताता हूँ आपको वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में ही होती है, जिसकी कारण आप उसको अच्छे से समझ भी सकते हैं और अच्छे से उस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट हम लेंगे छत की साफ सफाई। तो दोस्तों छत की साफ सफाई से मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी सेंटरिंग हमारी जो कंप्लीट हो जाती है, सेंटरिंग ठुक के हमारी जो ठुकाई होती है सेंटरिंग की वो हमारी जैसे कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद दोस्तों जो हमारा जो सेंटरिंग के ऊपर जो कचरा पड़ा हुआ रहता है या पन्नी पड़ी हुई रहती है, जो लेबर वर्क जो रहते हैं, पाउच की पन्नी या किसी भी चीज की पॉलिथीन या किसी प्रकार की लकड़ी वहां पे जो पड़ी रहती है, वो दोस्तों उसकी साफ सफाई बिल्कुल अच्छी तरीके से कर दें। अगर दोस्तों जैसे हम साफ सफाई नहीं करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने बिना साफ सफाई किए ही कंक्रीटिंग हमने वहां पे कर दी, तो कंक्रीटिंग में हमारी जो लकड़ियां रहती है, जो पन्नी जो रहती है, वो कुछ समय के बाद में सड़ जाती है और जो कि वहां से सीपेज का पानी का जो सीपेज होता है, सड़ने के बाद में वहां से हमारा सीपेज आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों छत की साफ सफाई बिल्कुल अच्छी तरीके से कर ले और जितने भी सेंटरिंग में जितने भी होल हैं, छोटे छोटे जो होल होते हैं, उनको अच्छी तरीके से पैक कर लें। और दोस्तों जो भी हमारे जो छत के जो प्लेटों की जो जॉइंट होते हैं उसमें हमें टेपिंग भी करना है। अगर दोस्तों ये छोटे छोटे होल हमने जैसे हम नहीं पैक करते हैं, टेपिंग नहीं करते हैं, तो दोस्तों उसमें जो क्या है, जो हमारा सीमेंट का जो घोल होता है वो बारीक छेदों में से नीचे आ जाता है और हमारा जो ऊपर का जो मटेरियल जो रहता है वो हो जाता है हमारा कमजोर। तो उससे भी दोस्तों काफी फर्क पड़ता है, इसलिए छोटे छोटे होल बंद कर दें और सेंटरिंग के ऊपर टेप अप्लाई करें। तो दोस्तों अब हम लेते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है दोस्तों मटेरियल की क्वालिटी। दोस्तों मटेरियल की क्वालिटी की वजह से जो हमारी जो लापरवाही जो रहती है, जो मटेरियल की क्वालिटी हम उसको अच्छी तरीके से हम नहीं देखते हैं, क्योंकि रेत में अगर हमारी खराब रेत आ गई है, क्योंकि डस्ट मिक्स रेत आजकल बहुत आ रही है, जो कि हम पे साफ रेत बहुत कम देखने को मिलती है। दोस्तों बनते कोशिश हमारी जो छतों में बिल्कुल साफ सुथरी रेत हम यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे छत में मिट्टी ना आए, हमारी जो सीमेंट में मिट्टी ना आए। क्योंकि दोस्तों हमारी रेत है, गिट्टी जो होती है, उनमें अगर हमारी डस्ट या मिट्टी चली जाती है तो जो हमारी सीमेंट जो होती है वो उसकी अच्छी पकड़ नहीं होती है, जो कि हमारे सीपेज का कारण भी बनता है। अब दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों छत का सरिया। दोस्तों छत के सरिये में क्या होता है कि काफी लोगों को ये नॉलेज नहीं रहता है कि छत का सरिया हम बांधे कैसे। इसके लिए दोस्तों किसी इंजीनियर को आप हायर कर लीजिए, या जिसको अधिक नॉलेज हो इन चीजों के बारे में, छत के सरिये के बारे में, तो उनसे आप सलाह कर लीजिए, या आपके ड्राइंग के थ्रू जैसा भी सरिया आया है ड्राइंग में उस प्रकार से आप सरिये को अप्लाई करिए। क्योंकि दोस्तों सरिये की डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज्यादा दूरी पर हो जाती है तो हमारा जो छत रहता है, जो कंक्रीटिंग, वो हमारी कमजोर पड़ जाती है और उसको स्ट्रेट नहीं रख पाती। इसलिए हमारे जो छतों के जो हमारे बीमों के बीच में जो हमारे कमरे में हमारे छत कुछ डाउन हो जाती है या बैठ जाता है, और जिसकी वजह से आइट साइड क्रैकें आना शुरू हो जाती है। क्रैकों का कारण यही होता है कि छत पर कम सरिये हमें लगाना, या किसी ठेकेदार को अच्छा नॉलेज हो तो आप उससे भी आप सलाह ले सकते हैं और इस पर छत पर आप वैसा ही काम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे चौथे पॉइंट पर। तो चौथा पॉइंट है हमारा दोस्तों छत पर घोल करना। दोस्तों छत पर घोल करने से मतलब मेरा क्या है? दोस्तों घोल करने से मेरा मतलब ये है
कि जिस दिन हम जैसे छत डालते हैं, छत की कंक्रीटिंग हम कंप्लीट करते हैं दोस्तों, अगले दिन आप सुबह सुबह जैसे ऊपर छत पर जाते हैं छत की कंडीशन देखने, तो आपको नजर आता होगा कि कहीं कहीं छोटे छोटे बाल क्रैक हैं या बहुत मामूली से माइनर से क्रैकें आ जाती है, जो कि दोस्तों बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि वो बाल क्रैक ही रहती है, नीचे तक वो क्रैक नहीं आती, केवल ऊपर तक ही वो सीमित रहती है दोस्तों। उस पर आप सुबह ही, जैसे ही हमारा शाम को कंक्रीटिंग हुई है, आप सुबह ही जल्दी से वहां पर जाकर उस पर पेवर सीमेंट का जो घोल होता है उसको घोल दीजिए, और दोस्तों कंक्रीटिंग के ऊपर घोल को आप अच्छे से तरीके से पोत दीजिए, ताकि हमारे जो बारीक बारीक जो माइनर से क्रैक हुए वो पूरे बुरा जाए, उसे पैक हो जाए। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा पॉइंट। अब दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे पांचवें पॉइंट पर। दोस्तों छत की तराई। दोस्तों ज्यादातर हम छत की तराई पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि दोस्तों काफी लोग ये एक लापरवाही टाइप में हो जाता है या लापरवाही कर देते हैं कि सुबह और शाम हमने तराई कर दिया है या खूब कर लिया है तो दोपहर में तराई कर लिया है। तो दोस्तों ये कंक्रीटिंग के लिए काफी नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों कंक्रीटिंग में स्टीम यानी कि सीमेंट की जो गर्मी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अधिक होती है, जो कि सुबह दोपहर शाम को पानी डालने से वह स्टीम जो गर्मी जो होती है सीमेंट की वह कम नहीं होती है। उसके लिए दोस्तों रेगुलरी पानी चाहिए, यानी सीमेंट को रेगुलरी ठंडक चाहिए उसे। तो दोस्तों मेरी सलाह यही है कि आप छत के ऊपर छोटी छोटी क्यारी बना के उस पर पानी भर दीजिए। उससे क्या होगा दोस्तों, सीमेंट की जो गर्मी रहेगी वो वहीं पर ही समाप्त हो जाएगी, और ना ही स्टीम बनेगा और ना ही सीमेंट कमजोर होगी। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि आप छत के ऊपर छोटी छोटी क्यारी बना के उस पर पानी भर दीजिए, तो उससे जो सीमेंट की जो गर्मी रहेगी वो वहीं पर ही खत्म हो जाएगी। दोस्तों यही थे मेरे कुछ 5 पॉइंट जो कि आपको अप्लाई करेंगे तो आप इन चीजों से क्रैक और सीपेज से बिल्कुल राहत पा सकते हैं। दोस्तों कोई बहुत ज्यादा मुश्किल का काम नहीं है, केवल आपके ध्यान की जरूरत है। अगर आप इसमें लापरवाही ऐसे कामों में करते हैं तो आपको इसका नुकसान भी आपको आगे देखना पड़ता है। इन छोटी छोटी चीजों को दोस्तों आप नजरअंदाज जैसे कर देते हैं तो उसका नुकसान आपको भविष्य में ज्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप लाइक का बटन दबा के मुझे सपोर्ट कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप ही का भाई हूँ और आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगा। तो मिलता हूँ फिर दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।